रूम 111 लाइट्स ऑफ रूल। ये कहा बाद कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती थी। तो करना। मैंने पूछा क्यों? वो सिर्फ इतना बोला, ये कभी किसी के रूम के अंदर नहीं आता। एक रात क्यूरियोसिटी में मैंने रूम 111 लाइट्स ऑफ रूल। ये कहानी एक इंजीनियरिंग हॉस्टल की है, कराची के एक पुराने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बॉयज हॉस्टल। 3 फ्लोर्स, लंबी कॉरिडोर्स, हर जगह पेंट उतरा हुआ और एक स्ट्रिक्ट रूल 11 बजे के बाद लाइट्स ऑफ। मैं वहां सेकेंड ईयर में शिफ्ट हुआ था। मेरा रूम था 111, ग्राउंड फ्लोर, कॉरिडोर के बिल्कुल स्टॉप पे। सब लोग कहते थे यह रूम मत लेना, लेकिन मुझे लगा जूनियर्स को डरा रहे हैं। मैं शिफ्ट हो गया। हॉस्टल लाइफ सिंपल होती है, दिन भर क्लासेस, शाम को चाय, रात को असाइनमेंट्स या मोबाइल। सब नॉर्मल चल रहा था जब तक एक छोटी सी बात नोटिस नहीं हुई। हर रात 11 बजे लाइट्स बैंड होने के बाद कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती थी। चैप चैप चैप, जैसे कोई गीली चप्पल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। रूममेट ने पहली रात ही कहा, अगर आवाज आए इग्नोर करना। मैंने पूछा क्यों? वो सिर्फ इतना बोला, ये कभी किसी के रूम के अंदर नहीं आता। एक रात क्यूरियोसिटी में मैंने दूर हल्का सा खोला। रात के 11:30, लाइट्स ऑफ, कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा। फिर चैप चैप चैप, आवाज सीधा मेरी तरफ आ रही थी। मैंने दूर के गैप से देखा, कोई आ रहा था। नॉर्मल हाइट, नॉर्मल चलना। फिर वो रूम 111 के सामने रुक गया। साइलेंस। फिर धीरे से वो झुक गया। दूर के नीचे जो गैप होता है उसमें से 2 आंखें नजर आए, बिल्कुल सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं पीछे हट गया, सांस रुक गई। रूममेट ने फौरन दूर बैंड कर दिया। पागल हो गया है क्या? आज रात हमने लाइट ऑन रखी, रूल तोड़ दिया। सुबह वार्डन ने फाइन लगा दिया। हमने उससे सब बताया। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रूम 111 में पहले भी ये होता रहा है। मैंने पूछा मतलब क्या है ये? वो सिर्फ एक लाइन बोला, अगर नॉक करे कभी जवाब मत देना। आज रात के 11:20। फिर आवाज चैप चैप चैप, सीधा दूर के पास आकर रुक गई। फिर नॉक, टॉक टॉक, हम दोनों चुप। फिर आवाज आई, लाइट ऑफ करो। बिल्कुल धीमी, बिल्कुल करीब। रूममेट ने फुसफुसाया, यह वार्डन नहीं है। फिर दोबारा नॉक, लाइट ऑफ करो। इस बार ज्यादा जोर से। हमने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक दूर का हैंडल हिलना शुरू हुआ, खर खर खर, जैसे कोई जोर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। लॉक हिल रहा था। फिर एकदम सब बैंड, साइलेंस। हमने सोचा खत्म, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। रूम के अंदर पीछे वाली वॉल से वही आवाज आनी शुरू हुई, चैप चैप चैप, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। और इस बार आवाज सीधा हमारे पीछे रुक गई।